हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमने आइडेंटिटीज को प्रूव करना है, लेफ्ट इक्वल टू राइट के शो करना है हमने। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड साइड होती है हम वो सिलेक्ट करते हैं। मैथमेटिशियन का काम मुश्किल चीज को आसान बनाना, ना कि आसान को मुश्किल बनाना है। इसलिए हमारे पास ये कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट की कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा। नाउ कॉट अल्फा हमें पता है कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा के इक्वल होता है, माइनस टेन अल्फा हमारे पास साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा के इक्वल होता है। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आ गया साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। साइन से साइन कैंसिल, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस से कॉस कैंसिल, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमने फार्मूला पढ़ा था, इक्वल होता है हमारे पास कॉस 2 अल्फा के ओवर साइन अल्फा कॉस अल्फा आ गया। अब हमने शो क्या करना था, हमने शो करना है 2 कॉट 2 अल्फा। ऊपर तो हमारे पास कॉस 2 अल्फा आ चुके हैं, ये कॉट हमारे पास कॉस अपॉन साइन होता है, तो ऊपर कॉस आ चुके हैं। अब हमने नीचे साइन लाना है, जस्ट साइन 2 अल्फा लाना है। तो साइन 2 अल्फा लाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। 2 cos 2 अल्फा एज इट इज आ गया ओवर 2 साइन अल्फा cos अल्फा। अगर हम इसको क्लोज करें तो ये बनता है हमारे पास साइन 2 अल्फा। 2 एज इट इज आ गया, cos ओवर साइन मिलके हमारा कॉट बनाता है, तो हम इसको क्लोज करके लिख सकते हैं कॉट 2 अल्फा। ये हमारी आ गया राइट हैंड साइड। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इक्वल है हमारे पास टेन अल्फा के। हम लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड कॉम्प्लिकेटेड है। साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। देखें अब हमने बनाना है टेन अल्फा, हमारे पास ऊपर मौजूद है साइन 2 अल्फा, हमने टेन बनाना है, तो ऊपर हमारे पास जस्ट साइन अल्फा होना चाहिए। हम इस फार्मूले को एक्सपेंड कर देते हैं, साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, जस्ट cos चाहिए। साइन ओवर cos मिलके tan बनाएंगे, तो हमें जस्ट cos चाहिए डिनोमिनेटर में, तो हम cos वाला फार्मूला यूज करेंगे जिसमें सिर्फ cos होगा। cos 2 अल्फा इक्वल होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गए। 2 साइन अल्फा ओवर 2 साइन अल्फा cos अल्फा ओवर 2 cos स्क्वायर अल्फा आ गया हमारे पास। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos अल्फा स्क्वायर से हो गया कैंसिल, हमारा रह गया साइन अल्फा ओवर cos अल्फा। साइन ओवर cos मिलके tan बनाता है, tan अल्फा। और यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड, ये इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड। हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया, लेफ्ट हैंड साइड ली क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है। राइट साइड पे हमारे पास tan अल्फा बाय 2 है, हमने tan अल्फा बाय 2 बनाना है। हमारे पास इधर मौजूद है cos अल्फा, डिनोमिनेटर में मौजूद है साइन अल्फा, तो साइन 2 अल्फा हमने पढ़ा था 2 साइन अल्फा cos अल्फा। एंगल में 2 अल्फा आ रहा है तो यहाँ पे अल्फा आ रहा है और cos के साथ भी अल्फा आ रहा है। इसी तरीके से अगर हमारे पास साइन के साथ अल्फा होगा तो ये बनेगा 2 साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। अल्फा है उसका हाफ आ जाएगा इधर, जिस तरह से इसमें 2 अल्फा का हाफ आया था, साइन के साथ अल्फा आ गया था, cos के साथ अल्फा। इसी तरीके से साइन अल्फा है तो अल्फा का हाफ आएगा, यानी अल्फा बाय 2 साइन के साथ आएगा और अल्फा बाय 2 cos के साथ आ जाएगा।
इसी तरीके से हमारे पास कॉज 2 अल्फा हमने पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा। कॉज के साथ 2 अल्फा है, जब हमने फार्मूला लिखा तो साइन के साथ अल्फा आ गया, यानी कि 2 अल्फा का हाफ आया अल्फा। इसी तरीके से कॉज अल्फा होगा तो हम उसको लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा बाय 2। अल्फा है तो उसका हाफ आ जाएगा अल्फा बाय 2। अब हम इसमें पुट करते हैं 1 माइनस कॉज अल्फा हमारे पास इक्वल है 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा बाय 2। 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा बाय 2 ओवर साइन अल्फा हमारे पास गिवन है 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉज अल्फा बाय 2। 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉज अल्फा बाय 2। ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो माइनस है, साइन चेंज होंगे, -1 प्लस 2 साइन स्केयर अल्फा बाय 2 ओवर 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉज अल्फा बाय 2। -1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, 2 साइन स्केयर अल्फा बाय 2 ओवर 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉज अल्फा बाय 2 आ गई। अब 2 से 2 हो गया कैंसिल, साइन अल्फा डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में है साइन स्केयर अल्फा बाय 2, तो साइन अल्फा बाय 2 इस स्केयर से हो जाएगा कैंसिल, ऊपर पावर बच गई है 1, साइन अल्फा बाय 2 रह गया ऊपर और डिनोमिनेटर में रह गया कॉज अल्फा बाय 2। साइन ओवर कॉज हमारे पास tan के इक्वल होता है, तो ये आ गया हमारे पास tan अल्फा बाय 2। ये हमारी आ गया राइट हैंड साइड। और स्टूडेंट हमने कॉज अल्फा के लिए हमने ये फार्मूला यूज किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय। ये हमने फार्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि हमें tan चाहिए था। tan के लिए हमें न्यूमिनेटर में साइन चाहिए, तो इसलिए हमने साइन वाला फार्मूला यूज किया। कॉज अल्फा इक्वल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय, इसलिए हमने कॉज के लिए साइन वाला जिसमें जस्ट साइन फंक्शन आ रहा होगा वो हमने फार्मूला यूज किया। इसके बाद साइन अल्फा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉज अल्फा बाय 2, उसके बाद सिंप्लीफाई किया कैंसिल हो गया, उसके बाद हमारे पास tan अल्फा बाय 2 आ गया। ये हमारी राइट हैंड साइड है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिया, उसके हमने लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट की क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, बटे की फॉर्म में। अच्छा, अब हमने बनाना है सीकेंट 2 अल्फा एंड tan 2 अल्फा। किस तरीके से हम बनाएंगे, साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा। हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। हमने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास बेस एक जैसे हैं तो पावर ऐड होंगी तो वो पावर 2 बन गई ओवर कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा है हमारे पास, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारे पास किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हम ऊपर वाला जो फार्मूला है उसको एक्सपेंड कर देते हैं, a माइनस बी होल का स्क्वायर के मुताबिक। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 कुलिये का पहला रुकन एंड दूसरा रुकन, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कुलिये का पहला रुकन कॉस अल्फा एंड दूसरा रुकन हमारे पास साइन अल्फा आ गया ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हमारे पास 1 के इक्वल होते हैं, हमने डाल दिया 1 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा हमारे पास इक्वल होता है साइन 2 अल्फा के, तो ये आ गया साइन 2 अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर हम इसको क्लोज करें
तो ये हमारे पास इक्वल होता है cos 2 अल्फा के। अब हमने बनाना है सीकेंट 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। बटे में हमारे पास आ रहा है cos 2 अल्फा। हम बटे को सेपरेट भी तो कर सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। देखें एलसीएम हम लेंगे तो वही cos 2 अल्फा आ जाएगा और न्यूमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस sin 2 अल्फा। हमने बटे को सेपरेट कर दिया, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब 1/cos अल्फा हमें पता है सीकेंड अल्फा के इक्वल होता है, तो 1/cos 2 अल्फा बन जाएगा हमारे पास सीकेंट 2 अल्फा माइनस साइन ओवर cos tan बनाता है, तो ये बन जाएगा tan 2 अल्फा। ये हमारी आ गया राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6, हमने इसकी राइट हैंड साइड सेलेक्ट की। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें स्क्वायर रूट नजर आ रही है और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास दोनों फंक्शन साइन के हैं। तो हम स्क्वायर रूट लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 ओवर साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। कंप्लीट का मैंने स्क्वायर ले लिया और साथ में स्क्वायर रूट ले लिया, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास यही वाला फंक्शन दोबारा आ जाएगा। अब साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 होल का स्क्वायर है, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ए प्लस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला बना हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 कुलिए का पहला रुकन हमारे पास साइन अल्फा बाय 2 आ गया और दूसरा रुकन आ गया हमारे पास कॉस अल्फा बाय 2 ओवर साइन अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा बाय 2 होल का स्क्वायर है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 2 कुलिए का पहला रुकन आ गया साइन अल्फा बाय 2 एंड दूसरा आ गया हमारे पास कॉस अल्फा बाय 2, ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट। फार्मूला हमने पढ़ा है कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 के इक्वल होता है। हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के होता है। इसी तरह से हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 के इक्वल होगा, प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 एज इट इज आ गया ओवर, इसी तरीके से ये भी हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 आ गया हमारे साथ में आ गया हमारी स्क्वायर रूट। नाउ अब हमारे पास 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 आया हुआ है, डिनोमिनेटर में भी 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 आया हुआ है। फार्मूला हमने पढ़ा था साइन 2 अल्फा का, साइन 2 अल्फा इक्वल होता है हमारा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ पे आ रहा है अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2, साइन और कॉस दोनों के साथ अल्फा बाय 2 आ रहा है, हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं एंगल्स को, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, साइन अल्फा आ गया हमारे पास 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, यानी इसको अगर हम क्लोज करें तो ये साइन अल्फा बनता है 1 प्लस इसको हमने क्लोज किया, ये आ गया साइन अल्फा ओवर 1 माइनस इसको क्लोज करेंगे तो ये भी साइन अल्फा आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। यही हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7, लेफ्ट हैंड साइड कॉम्प्लिकेटेड है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। हमने बनाना है कॉट थीटा बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कोसिकेंट फंक्शन आया हुआ है न्यूमिनेटर में, हम इसको कन्वर्ट करते हैं साइन में, इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा 1 साइन थीटा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल आ गया साइन, 1 साइन थीटा आ गया प्लस 2 एज इट इज आ गया ओवर कोसिकेंट 2 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा।
बटे में हमारे पास सीकेंट थीटा है, वो एज इट इज आ गया हमारा 1/sin थीटा प्लस 2/sin 2 थीटा। इसका हमने फार्मूला पढ़ा है 2sin थीटा cos थीटा होल का बटा सीकेंट थीटा आ गया। 2 से 2 हो गया हमारा कैंसिल। इसके बाद अब हम इसका अगर एलसीएम लें तो एलसीएम में आएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, बाकी कॉस बचा। कॉस को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो गया। ऊपर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई हो तो 1 आ गया। होल का बटा बटे में हमारे पास है सीकेंट थीटा। कॉस थीटा प्लस 1/sin थीटा कॉस थीटा होल का बटा एंड सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अब ये कंप्लीट बट है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस 1/sin थीटा cos थीटा डिवाइड हो रहा है हमारे पास 1/cos थीटा से। cos थीटा प्लस 1/sin थीटा cos थीटा। डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट जाएगा। cos थीटा ओवर 1 आ गया हमारे। अब cos थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आ गया हमारे पास cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा ओवर डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास sin थीटा cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा हो गया हमारा कैंसिल। हमारे पास आ गया 1 प्लस cos थीटा ओवर sin थीटा। हमने लाना है cot थीटा बाय 2, यानी हमें ऊपर चाहिए cos थीटा बाय 2 और बटे के नीचे चाहिए हमें sin थीटा बाय 2। हमने फार्मूला पढ़ा है cos 2 थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें इसको एंगल को तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। cos थीटा इक्वल हो गया हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, यानी cos थीटा का हमारे पास फार्मूला आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। इसी तरह से sin थीटा sin 2 थीटा हमने पढ़ा था फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा। अगर हम 2 से डिवाइड कर दें एंगल को तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। sin थीटा आ गया हमारे पास 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। 1 प्लस cos थीटा 1 एज इट इज आ गया प्लस cos थीटा का हमने फार्मूला बनाया है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 ओवर साइन थीटा। हमारे पास इक्वल है 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, तो वो हमने लिख दिया 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। माइनस 1 प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गए। 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा स्क्वायर से हो गया कैंसिल। cos थीटा बाय 2 ओवर साइन थीटा बाय 2 आ गया। cos ओवर साइन मिलके cot बनाता है, तो ये आ गया हमारे पास cot थीटा बाय 2। दिस इज आवर राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूफ किया।